हुसैन भाई ये बताइएगा वो कौन लोग हैं जो उठाते हैं, वो कौन लोग हैं जो मतलब ना ये एफ हुसैन आई भाई नहीं बता सकते, तो ये कौन पता है सबको। हाँ, तो वो कौन लोग हैं, ये बड़ा अहम सवाल है ना। एफआईआर दर्ज होती है ना, कुछ और होता है ना, यहाँ पे आके जो जो भी पेश होते ये हैं एबीएन हुकूमत की डिजिटल पे नहीं चलेगा, आगे चलें, नया सवाल करें। चल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप अरशद बता दें। शरीफ अरशद शरीफ ने भी यही सवाल उठाए थे कि वो कौन था करके उन्होंने 14 सवाल जो है वो रेज़ किए थे। और फिर आप देख लें बदकिस्मती से उनके साथ क्या हुआ। एक्सपेक्ट करें कि दोनों आ जाएंगे, और ये जो उठाने वाले हैं ना, जी, इनके हवाले से ये वो हैं जिनके बारे में हमारे फाजिल जजेस भी कुछ जो हैं वो बात करते हुए कहते हैं कि हम तो बड़े हेल्पलेस हैं और हम अपनी इन कुर्सियों पे बड़े लाचार होके बैठे हुए हैं। तो बाकी हुसैन अहमद या एहतशाम कियानी ने आपको क्या बताना है और इस हवाले से क्या बात करनी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन व्लॉग के साथ अताउर रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़े अहम केसेस थे। एक अरशद शरीफ का केस था जिसमें जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से फ़ैसला महफूज किया गया है, और इसके अलावा अज़हर मशवानी के जो दो भाइयों का केस था उस मुतल्लिक समाअत हुई। क्या डेवलपमेंट्स हुई बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, एहतशाम कियानी साहब और हुसैन चौधरी साहब मौजूद हैं। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट को कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। सबसे पहले एहतशाम भाई आपकी तरफ मैं बढ़ूँगा। एहतशाम भाई ये बताएगा कि जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से फ़ैसला महफूज किया गया है, जुडिशल कमीशन बनेगा क्या? देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते कि कमीशन बनेगा या नहीं, अदालत ने फ़ैसला करना है। लेकिन जो आज आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उन पे हम बात कर सकते हैं। हामिद मीर साहब की ये दरख्वास्त है जिसमें इस्तदा ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। अब कमीशन पे उनका यह मौक़िफ़ है कि कमीशन पाकिस्तान में जो हालात उस वक्त बनाए गए थे उनका जायज़ा लेने के लिए बनाया जाए। अरशद शरीफ पे इतने मुकदमात क्यों दर्ज किए गए थे और क्या हालात बने कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाना पड़ा। आज हामिद मीर के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि अरशद शरीफ एक फर्म बिलीवर था कि उसने पाकिस्तान में रहना है और मुल्क छोड़कर नहीं जाना, और इसकी मिसाल ये है कि उसके पास किसी मुल्क का वीज़ा भी नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। अटॉर्नी जनरल ने आज जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालफत की है। उनका मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिका तमाम लोग या शवाहिद जो हैं वो कीनिया में हैं, और कीनिया की हुकूमत के साथ हमारा कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। उस एग्रीमेंट के लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। जब तक वो नहीं हो जाता, कीनिया की हुकूमत से बाकायदा ऑफिशियली बातचीत नहीं हो जाती, तब तक अगर कमीशन तश्कील दे भी दिया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कमीशन को पाकिस्तान में तो वो अपनी तहकीकात कर लेगा, अपना जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर लेगा, लेकिन कीनिया अगर वो जाते हैं तो वहाँ के जो हुकाम हैं उन तक उनकी एक्सेस हो पाएगी या नहीं, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। और वहाँ वो बाउंड नहीं है, पाबंद नहीं है वहाँ के हुकाम के वो कमीशन के सामने पेश हों और एविडेंसेस उसके सामने रखें। ठीक। हुसैन चौधरी साहब, फ़ायदा होगा या नहीं अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो इस मामले में? जी देखें, जिस तरह कियानी साहब ने कहा कि एक तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, 5 रुकनी बेंच उस पर तश्कील दे दिया गया है, और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो छुट्टियों के बाद यानी गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये केस सुनेगी। दूसरी जानिब जो अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ है, एक दो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ। आज जब अटार्नी जनरल पेश हुए तो उन्होंने एक फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हवाला दिया। वो आपको याद होगा जब अरशद शरीफ जो है जब शहीद हुए तो उसके बाद जो है वो हुकूमत की जानिब से 2 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल, एक जो कि IB से थे और दूसरे FIA से थे, उन पर मुश्तमिल एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी और वो 400 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल थी। वो जो रिपोर्ट है उससे मुतालिक आज इंकशाफ किया है अटॉर्नी जनरल ने कि जब वो रिपोर्ट आई तो जो कीनिया हुकूमत ने रसाई दी हुई थी पाकिस्तान को और ये मामला चल रहा था इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक, तो वो नाराज़ हो गए
और उन्होंने सारी रसाई ख़त्म कर दी और अब ये दोबारा जो है वो MLA जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट है उस हवाले से वो कोशिशें जो है वो जारी हैं और अटार्नी जनरल ने ये भी कहा है कि काबीना से जो है वो अप्रूवल ली है कि जो मुआहदा है वो होने जा रहा है पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान, उसके बाद इस केस को जो है वो जो एविडेंस है उसको देखा जाएगा। 2 पाकिस्तानी उन्होंने कहा कि लोगों को भी इन्वेस्टिगेट किया गया है। उन्होंने मुखालफत की कि जो है जुडिशल कमीशन ना बनाया जाए क्योंकि अभी तहकीकात जो है वो चल रही हैं और असल जो ज़ाहिर है दूसरी तरफ जो स्टेक होल्डर है वो कीनिया है और वहाँ पर जो शवायद लेने हैं, तो ये जो मुआहदा है ये हो जाए तो उसके बाद इन चीज़ों को कंटिन्यू किया जाएगा। पहले जो उन्होंने कहा कि ये मामला रोका क्यों, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसमें IB के और FIA के अफसर थे 2, उन्होंने ख़ासी तफसील के साथ जो है वो एक रिपोर्ट दे दी थी जो कि 400 सफ़ात से ज़ायद थी। वो रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, पब्लिक हुई, तो फिर मामला जो है वो थोड़ा संगीन इख्तियार कर गया और उसके बाद एक स्पेशल JIT भी बनी, उसका भी बार बार हवाला दिया गया। लेकिन जो अरशद शरीफ साहब के जो वकील थे उन्होंने बार बार मुखालफत की और कहा कि जो JIT है उसने क्या किया, 2 साल हो गए कुछ भी नहीं हुआ, लिहाजा जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साथ ये भी कहा गया है कि जो 14 मज़ीद साफ़ी जो है वो अब तक कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं, उन पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साथ जो अरशद शरीफ के वकील थे उन्होंने एक और जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है कि अरशद शरीफ क्यों गए पाकिस्तान छोड़कर, किन हालात की वजह से, किसने उनको मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से छोड़ के गए। तो इन तमाम सूरत हाल को देख कर आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो कि अब इम्कान यही है कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ जो ख़त्म होंगी उससे पहले शायद आ जाए या फिर उसके बाद ये फ़ैसला आ जाए। ख़ासकर कल हमने देखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से भी एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया जिसमें 36 पेजेस का ये फ़ैसला था। एहतशाम भाई, एक तो इस फ़ैसले में भी हमने देखा कि अरशद शरीफ किन हालात से गुज़रे, क्यों गए, FIRs किए गए थे, उस हवाले से भी काफ़ी डिटेल में बात की गई। उस फ़ैसले में क्या था और उससे अभी कोई फ़ायदा होगा? देखिए, वो फ़ैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फ़ैसला है और अरशद शरीफ जब 2022 में ज़िंदा थे उनके ख़िलाफ़ जब मुकदमात दर्ज किए गए थे तो उस वक्त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और दरख्वास्त ये दायर की थी कि मुल्क भर की जो FIRs थी, एक तो उनका रिकॉर्ड उन्होंने मांगा था और दूसरा मेरा ख़्याल है उन FIRs को क्वैश करने की भी दरख्वास्त थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त अरशद शरीफ समेत तमाम जो सहाफ़ी जिनको उस वक्त हरास किया जा रहा था, थ्रेटन किया जा रहा था, उनको प्रोटेक्शन दी थी। उस वक्त के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये ऑर्डर था और वो बड़ा वैलिड ऑर्डर था और वो बड़ी प्रोटेक्शन थी इन तमाम सहाफ़ियों के लिए कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आपने इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाना और इस्लामाबाद की हद तक IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ये ऑर्डर किया था कोर्ट ने कि इनके लिए कोई बाहर की पुलिस जो है किसी दूसरे सूबे की, अगर वो इनको आपने लेकर नहीं जाना और अगर कोई और पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए आती है तो इस कोर्ट के ऑर्डर से वो मशरूत हो जाएगा। तो उसके बाद उनको प्रोटेक्शन मिली थी अरशद शरीफ साहब को। ये एक अलग डिबेट है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। उस हवाले से उनके वकील बताते हैं कि उनको धमकियां इस हद तक देनी बढ़ गई कि उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा। तो उसके बाद ये केस जो है, जब अरशद शरीफ बैरून मुल्क चले गए, दीगर सहाफ़ियों का भी, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सबको पता है क्या हुआ उसके बाद। तो ये केस पेंडिंग था। अब कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज़ थी, जो एजेंसीज़ थी, उनकी तरफ से हरास किया जाता था। ठीक, एक से ज़ायद FIR से पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ फ़ैसले आ चुके हैं। तो इसमें भी बड़ा वाज़े लिखा गया है कि अरशद शरीफ को हरास किया जा रहा था और इसके लिए एक एक्ट का हवाला दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट 2021 का। अब ये लिखा है कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कि अरशद शरीफ की फ़ैमिली इस एक्ट के तहत इसके तहत बनाए गए कमीशन में दरख्वास्त दायर कर सकती है। तो वहाँ पे अगर उस फोरम को की जुरिस्डिक्शन इन्वोक करते हैं तो वहाँ पे देखें कि क्या प्रोसीड होता है इस मामले पे। हमने देखा है कि जुडिशल कमीशन अगर बनता है, या आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट है, काफ़ी टाइम से कोर्ट्स को कवर करते हैं, क्या लगता है अरशद शरीफ को इंसाफ मिल पाएगा?
देखें अब इस कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी तो मामला कोर्ट में पेंडिंग है और जुडिशल कमीशन बनता है या नहीं बनता, इस हवाले से अब चूँकि फ़ैसला महफूज हो गया है। लेकिन ज़ाहिर है हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जो है वो मिलेगा और मिलना भी चाहिए, कि ज़ाहिर है वो किन हालात थे, किन वजूहात की वजह से वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के गए और उनके साथ जो हुआ, उनके ख़ानदान के साथ जो हुआ, जो उनके अहल खाना हैं उन पर क्या गुजरी। आज चीफ़ जस्टिस ने भी इस पर बात की, उन्होंने कहा कि वो एक पाकिस्तानी शहरी थे, क्यों वो गए, किसने मजबूर किया। साथ साथ जब इस हवाले से बताया गया कि वो किन हालात में यहाँ से गए, ज़ाहिर है वो अपना काम निभा रहे थे, काम कर रहे थे, सहाफ़त कर रहे थे, तो उस पर भी चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपकी जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन चूँकि कोर्ट ने कानून के मुताबिक चलना होता है तो जज्बात के मुताबिक नहीं चलना पड़ता। तो इसलिए ये तमाम पहलू जो है वो अदालत ने मद्देनज़र रखें और अब इस पे फ़ैसला महफूज है। अब ज़ाहिर है कोर्ट की तरफ ही देखना पड़ेगा कि वो जुडिशल कमीशन बनाते हैं या नहीं। अगर बन जाता है तो ये अच्छी बात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल दरामद भी होगा, जो कमीशन करेगा सारा कुछ, और इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो तफसील के साथ होनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। ठीक है। एहतिशाम भाई, आज एक और केस था अज़हर मशवानी के 2 भाइयों के हवाले से, उसमें क्या डेवलपमेंट्स थी? देखिए, अटॉर्नी जनरल उस केस में वक्त मांग रहे हैं। इससे पहले ये केस जब मियां गुल हसन साहब की अदालत में था तो वहाँ भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे, वक्त दे दिया जाए। वहाँ से वक्त मिला, उससे अगली समात पे वो पेश नहीं हुए। आज जब वो पेश हुए तो उन्होंने, चूँकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अब छुट्टियों पे हैं, तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने केस सुना तो वहाँ पे एक बार फिर अटॉर्नी जनरल ने वक्त मांग लिया है। उसका जवाब उन्होंने ये बनाया कि प्राइम मिनिस्टर के जब नॉलेज में लाया गया तो वो PTI के एक और कारकुन सोशल एक्टिविस्ट हैं फैज़ान, उनका हवाला दिया कि वो अब वापस आ गए हैं। तो बस उम्मीद दिला रहे हैं कि उम्मीद रखें कि ये भी वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अदालतें भी अब इस बात को अगर तस्लीम करती जा रही हैं कि कोई ताकतें जो हैं वो इस तरह लोगों को उठाएंगी, उनसे जो पूछना होगा, जो उनके साथ जो रवैया रखना होगा वो रखेंगी और उसके बाद वो उनको छोड़ देंगी। तो इसके लिए अगर वक्त देती जाएंगी, कोई सख्त ऑर्डर्स नहीं करेंगी, तो ये इन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को लेजिटिमाइज़ करने का ये तरीका होगा, जो कि कतई तौर पर नहीं होना चाहिए और सरासर ये गलत है। मेरी राय है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने भी अटॉर्नी जनरल की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उनको जुमे तक का वक्त दिया है कि अज़हर मशवानी के भाइयों को जुमे तक बाज़याब करा लिया जाए। हम देखते हैं हमेशा ये कहते हैं कि अगले जुमा या अगली डेट दिया जाता है। हुसैन भाई ये बताएगा वो कौन लोग हैं जो उठाते हैं, वो कौन लोग हैं जो मतलब ना FI नहीं बता सकते तो ये पता है सबको। हाँ, तो वो कौन लोग हैं, ये बड़ा अहम सवाल है ना। FIR दर्ज होती है ना, कुछ और होता है ना, यहाँ पे आके जो भी पेश होते हैं हुकूमत की डिजिटल पे नहीं चलेगा। आगे चलें, नया सवाल करें। चल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप बता दें। अरशद शरीफ ने भी यही सवाल उठाए थे कि वो कौन था करके उन्होंने 14 सवाल जो है वो रेज़ किए थे और फिर आप देख लें बदकिस्मती से उनके साथ क्या हुआ। तो बहरहाल ये है कि आज की जो समाअत थी उसमें अटॉर्नी जनरल ने आते ही कहा कि एक कारकुन जो है वो आ चुके हैं, उम्मीद है कि दूसरे भी आ जाएंगे। एक शेर भी उन्होंने सुनाया डॉक्टर बाबर अमान को पढ़कर, तो उस पर डॉक्टर बाबर अमान ने कहा कि ये तो मुसलसल इस तरह की बातें तो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो चलें देख लेते हैं। तो उस पर अब जुमे तक मामला गया है। 4 जो मगवी थे उनकी आज समातें थी, लेकिन एक का बताया गया कि वो आ गए हैं। 2 जो भाई थे उनकी आज तक भी जुमे तक मामला गया है और एक और हैं PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नईम अहमद यासीन, उनकी हद तक भी आज फिर कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को ही कहा है कि आप इसको देख लें, तो वो भी अब मामला जुमे तक चला गया है। अहम चीज़ ये है कि अगर जुमे को भी डेवलपमेंट नहीं होती तो उससे नेक्स्ट वीक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक दोबारा छुट्टी पे जा रहे हैं, तो बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि शायद ये केस फिर एक मरतबा किसी और बेंच के सामने भी लग सकता है। एक्सपेक्ट करें कि दोनों आ जाएंगे और ये जो उठाने वाले हैं ना जी, इनके हवाले से ये वो हैं जिनके बारे में हमारे फाजिल जजेस भी कुछ जो हैं वो बात करते हुए कहते हैं कि हम तो बड़े हेल्पलेस हैं और हम अपनी इन कुर्सियों पे बड़े लाचार होके बैठे हुए हैं। तो
बाकी हुसैन अहमद या एहतशाम कियानी ने आपको क्या बताना है और इस हवाले से क्या बात करनी है? अब बहुत ही अच्छी बात की है। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहतशाम भाई, देखा जाए तो इस्लामाबाद लाहौर से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें भी बढ़ गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। तो फिर ये जो केस लटकते हैं बाजी, आप देखें ये अज़हर मशवानी का जो केस है उसमें ख़ासी संजीदा नहीं दिखाई देती। अगली हेयरिंग आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? नहीं, वो कार्रवाई अदालतें ये समझती हैं कि हम जजमेंट, हमारे पास जजमेंट पास करने का इख्तियार है ना। जजमेंट अगर पास कर भी दें, बंदा ना आए तो फिर वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। अपना कोर्ट का या जजेस का एक अपना भी वो इसको सोचते हैं। तो ये सोच प्रिवेल करती भी हमें दिखाई दी है। जब यहाँ पे मिसिंग पर्सनस के कोई 16 केसेस लगे हुए थे, जिनमें ICS थी, जिनमें फेडरल गवर्नमेंट पे, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद पे भारी जुर्माने आयद किए गए थे, उसकी जो अपीलें थी वो बड़ा अरसा यानी 6 साल वो पेंडिंग रखी गई। और जिस दिन डिसमिस की गई तो उस दिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अपना माइंड एक्सपोज करते हुए ये कहा था कि फ़ैसला हम कर सकते थे, हम फ़ैसला दे देते, लेकिन हम इस इंतज़ार में थे, हम वेट कर रहे थे कि शायद जो लोग लापता हैं वो वापस आ जाएं, लेकिन वो नहीं आ सके। तो 6 साल बाद उन्होंने वो जो ICS थी वो डिसमिस की और जो जुर्माने थे वो बहाल कर दिए। तो वो ये एक अंडरस्टैंडिंग बज़ाहिर लग रही है कि हम अगर जुर्माने कर देंगे, सख्त फ़ैसले कर देंगे और बंदा वापस ना आया तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान अताउर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।